कहाँ रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक में भी पढ़ रहे हैं हम लोग धैर्य पद्धति। तो धैर्य पद्धति का हम लोग आज देखते हैं अपने श्लोक को, और इस श्लोक में जो छंद है वो है आर्या। आर्या जो छंद होता है, आर्या छंद है मात्रिक छंद। इसमें मात्राओं को हम लोग गिनते हैं, इसमें वर्ण नहीं गिनते हैं। विषम वृत्ति छंद है, चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, और इसके पहले चरण में 12 मात्रा, तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। तो आर्या छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। एक बार हम लोग आ जाते हैं। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सा आर्या। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। तो छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुतालोके, सन्तप्यन्ते न विप्लुतालोके। छिन्नोऽपि रोहति तरुः। तरु मतलब होता है वृक्ष, तो तरु मतलब होता है वृक्ष, और ये रोहति बढ़ता है। तरु रोहति, वृक्ष बढ़ता है। कब बढ़ता है? छिन्ना अपि, काटने पर भी। वृक्ष काटने पर भी बढ़ता है। और क्षीणोपि, क्षीणः अपि उपचीयते पुनश्चन्द्र। जो चंद्रा होता है, जो चंद्रमा होता है ना, वो क्षीणः अपि पुनः उपचीयते, क्षीण होने पर फिर से वो बढ़ता है। जो द्विज का चांद होता है, बहुत छोटा सा होता है, हाशिए के आकार का, और धीरे धीरे वो अपना पूरा रूप ले लेता है, बढ़ता रहता है। तो भर्तृहरि जी वही कहते हैं कि छिन्ना अपि तरु रोहति, काटने पर वृक्ष बढ़ता है, और पुनः उपचीयते, कौन? चंद्रमा। क्षीणा, क्षीण होने पर चंद्रमा भी बढ़ता है। और इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुतालोके। और इति विमृशन्तः सन्तः, ऐसा विचार करते हुए संतगण, संत जन ऐसा सोचते सोचते, ऐसा विचार करते हुए, विप्लुता, विप्लुता होने पर भी, दुखी होने पर भी, पीड़ित होने पर भी, ना संतप्यन्ते, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। कहाँ? लोके, इस संसार में। इस संसार में जो संत है ना, वो विप्लुता तो ना संतप्यन्ते, पीड़ित होने पर भी, दुखी होने पर भी, कष्ट पड़ने पर भी, बाधाएं आने के बाद भी, वो जो संत होते हैं ना, वो ना संतप्यन्ते, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। पेड़ कटने पर बढ़ता है, चंद्रमा क्षीण होने पर पुनः बढ़ता है। यही सोचते सोचते संत, ऐसा विचार करते करते संत, कष्ट पड़ने पर भी, दुखी होने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। तो छिन्नोऽपि रोहति तरुः
तरुः रोहति, वृक्ष बढ़ता है, छिन्ना अपि, क्षीण होने पर भी, और क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्र, क्षीण होने पर भी चंद्रमा फिर से बढ़ जाता है, फिर से अपना पूरा रूप ले लेता है। और इति विमर्शन्तः संतः, संतः ऐसे विमर्श करते हुए, संतगण ऐसा विचार करते हुए, ऐसी सोच रखते हुए, ऐसे सोचते सोचते ना वो इस लोक में विप्लुता होने पर भी, कष्ट पड़ने पर भी जो संत गण हैं वो कभी संतप्यन्ते ना, वो कभी दुखी नहीं होते हैं, कभी दुख का अनुभव नहीं करते। तो छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न विप्लुता लोके। ध्यान रहे कि जो आर्या छंद है, आर्या छंद में हम लोग मात्राओं को गिनते हैं, वर्णों को नहीं गिनते हैं। ये वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है। और ये जो मात्रिक छंद है, और ये भी ध्यान रहे कि चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं हैं, इसीलिए विषम मात्रिक छंद है। पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, तीसरे चरण में फिर 12 मात्राएं, और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। आगे शार्दूल विक्रीडित छंद है, और शार्दूल विक्रीडित छंद में हम लोग जानते हैं 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर होती है यति। वाचन कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सूर्या स्वैरदिमः सजो सततगाः शार्दूल विक्रीडितम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो और वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधः तपसः क्षमा प्रभवितुर् धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् शीलं परं भूषणम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि शीलं परम भूषणम्, परम भूषणम, सबसे बड़ा जो आभूषण है ना वो शील है, वो चरित्र है। सबसे बड़ा आभूषण क्या बताया भर्तृहरि जी ने? वो चरित्र को बताया है। चरित्र से बड़ा, शील से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम, शील ही, चरित्र है सबसे बड़ा आभूषण है। और सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम, ये सर्व कारणम इदम है, ये सभी कारण का, सभी जितने भी आभूषण होते हैं उनकी जड़ है। सर्वेषाम अपि, और सभी का जो आभूषण होता है, सबसे बड़ा जो आभूषण होता है वो शीलम है। और शीलम परम भूषण, सभी कारणों का मूल है, सभी कारणों का जड़ है। और सर्वेषाम अपि शीलम परम भूषणम, और सबसे बड़ा जो आभूषण होता है ना, वो सबसे बड़ा आभूषण होता है चरित्र, वो होता है शील। तो ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, सज्जनता, सज्जनता किसका आभूषण है? सज्जनता है ऐश्वर्यस्य विभूषणम, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्यशाली का आभूषण, ऐश्वर्य का क्या आभूषण है? सज्जनता है। और शौर्यस्य विभूषणम वाक्संयमो, शौर्यस्य, और यहां से हम लोग ले लेंगे विभूषणम, शौर्यस्य विभूषणम वाक् संयमो, वीरता का आभूषण है वाणी पर संयम रखना। कोई वीर है, कोई वीर व्यक्ति है, कोई वीर पुरुष है,
तो वो अपनी वाक पर, अपनी वाणी पर संयम रखता है। तो भर्तृहरि जी वही कह रहे हैं कि शौर्यस्य विभूषणम वाक संयमो। शूरता का, वीरता का जो आभूषण होता है ना, वो वीरता का आभूषण है वाक संयम, वाणी पर संयम रखना। और ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य, और ज्ञान, यहां तक बस। ज्ञानस्योपशमः विभूषणम, ज्ञान का आभूषण है उपशम। उपशम मतलब शांत, शांत स्वभाव का होना, बहुत ज्यादा बड़बड़िया नहीं होना, बहुत ज्यादा बकबक नहीं करना। तो वही भर्तृहरि जी ने कहा कि ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः, ज्ञान का आभूषण है शांत रहना, ज्ञान का आभूषण शांत है। और श्रुतस्य विभूषणम विनयो, शास्त्र पढ़ने का आभूषण, शास्त्र सुनने का आभूषण क्या है कि विनय। जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो शास्त्रों को सुनते हैं, वो बड़े विनम्र होते हैं, वो बड़े नम्र होकर रहते हैं। श्रुतस्य विभूषणम विनयो, शास्त्र का आभूषण है विनय। और वित्तस्य पात्रे व्ययः, वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्ययः, वित्त का आभूषण, धन का आभूषण है कि पात्र जगह व्यय करना, सत पात्र में दान देना, अच्छी जगह दान देना। वित्तस्य पात्रे व्ययः, वित्तस्य और विभूषणम तो पात्रे व्ययः, धन का आभूषण है अच्छी जगह दान देना, पात्र जगह दान देना। और अक्रोधः तपसः, तपसः, तपसा विभूषणम अक्रोधा, अक्रोधा मतलब क्रोध ना करना। तपस्या का आभूषण है क्रोध रहित होना, क्रोध से दूर रहना। किसका आभूषण है? तपस्या का। और क्षमा प्रभावितुर, प्रभावितुर तो क्षमा, क्षमा होना, क्षमाशील होना। प्रभावितुर भूषणम क्षमा, राजा का आभूषण है वो क्षमाशील होना चाहिए, राजा क्षमाशील होता है। और धर्मस्य निर्व्याजता, धर्म से विभूषणम तो निर्व्याजता, निर्व्याजता मतलब निश्चलता। धर्म का आभूषण है कि निश्चल होना, छल से कपट से दूर रहना। ये किसका आभूषण है? ये तो धर्म का आभूषण है। धर्मस्य निर्व्याजता, धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, धर्म का जो आभूषण है वो निश्चलता है। और सर्वेषामपि सर्व कारणमिदं, और शीलम परम भूषणम, सर्वेषामपि शीलम परम विभूषणम, सबसे बड़ा जो आभूषण है वो शील है, वो चरित्र है। और सबकी ये जड़ है, जड़ है, सबका मूल यही है, सबका कारण ही है। ऐश्वर्य से पूछ सकते हैं कि ऐश्वर्य से विभूषणम किम, तो ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। और शौर्य से विभूषणम किम, तो शौर्य से विभूषणम वाक संयमो, सूरता वीरता का आभूषण है वाणी पर संयम रखना। और ज्ञान से विभूषणम उपशमा, ज्ञान का आभूषण होता है शांत रहना। और श्रुत से विभूषणम विनयो, शास्त्रों के पढ़ने का, शास्त्रों को सुनने का आभूषण है कि वो विनयशील रहना चाहिए। और वित्त से विभूषणम पात्रे व्ययः, धन का आभूषण क्या है कि पात्र जगह, अच्छी जगह दान देना, व्यय करना। अक्रोधः तपसः, तपस्या का आभूषण क्या है? अक्रोधा, क्रोध रहित होना। और क्षमा प्रभावितुर, और क्षमा किसका आभूषण है? प्रभावितुर का, राजा का, अधिकारी का आभूषण है कि वो क्षमाशील होना चाहिए। और धर्म से निर्व्याजता, और धर्म से विभूषणम निर्व्याजता, धर्म का आभूषण है निश्चलता। तो ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः।
आक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् सूर्यास्वैरदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।